राधे राधे। आज हम श्रवण करेंगे कार्तिक माह का चौथा अध्याय। श्री नारद जी बोले, ऐसा कह विष्णु भगवान मत्स्य रूप धारण कर विंध्यवासी कश्यप ऋषि की अंजलि में पहुंच गए। तब उन ऋषि ने दया करके उस मछली को अपने कमंडल में रख दिया। जब वह कमंडल में न अट सकी तो कुएं में डाल दिया, और जब उसमें भी न समाई तब तालाब में, और जब तालाब में भी नहीं अटी तब फिर समुद्र में डाल दिया। तदंतर उस नारायण रूपी मत्स्य ने शंकासुर को मार डाला। उस शंख को हाथ में लेकर विष्णु भगवान बद्री नारायण चले गए। उन्होंने वहां सब मुनियों को बुलाकर यही आज्ञा दी। विष्णु बोले, भीतर वेद बिखर गए हैं, उनको तुम ढूंढो। बहुत शीघ्र रहस्य समेत वेदों को जल के मध्य से लाओ, तब तक मैं देवताओं समेत प्रयाग में ठहरा हूँ। नारद बोले, तदंतर तपोबल युक्त सब मुनीश्वरों द्वारा बीज और यज्ञ मंत्रों सहित सब वेद निकल गए। उससे जितना जिसने पाया उतना उसके नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे राजन, तब से उस भाग का वही ऋषि हुआ। इसके बाद सब मुनीश्वर प्रयाग गए। उपाय वेदों को विधाता सहित जो भगवान है उनको दिया। संपूर्ण वेदों को पढ़कर ब्रह्मा ने आनंद युक्त हो ऋषि गणों के साथ अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता गंधर्व यक्ष सर्प और गुहाक ये सब भूमि में दंडवत प्रणाम कर प्रार्थना करने लगे। देवता बोले, हे देवों के देव स्वामी, हमारी प्रार्थना सुनिए। यह हमारे आनंद का समय है, आप वर देने वाले हो। इन ब्रह्मा ने नष्ट हुए वेदों को इस स्थान में फिर से पाया है, और हे भगवान, हमने आपके प्रसाद से यज्ञ के भाग पाए हैं। इससे हे महाराज, आपके प्रसाद से यह स्थान अर्थात प्रयाग पृथ्वी में अति श्रेष्ठ पुण्य को बढ़ाने वाला हो और भुक्ति मुक्ति देने वाला माना जाए। यह काल भी महापवित्र ब्रह्म हत्या आदि को निवृत्त करने वाला और दान को अक्षय करने वाला हो। यह वर हमको आप दीजिए। विष्णु बोले, हे देवताओं, जो तुमने कहा यह मुझे भी सम्मत है। तथास्तु, अर्थात मैंने तुमको वांछित वर दिया। ब्रह्म क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध यह स्थान सबको सुलभ होगा। सूर्यवंश में उत्पन्न राजा भागीरथ यहाँ गंगा लावेंगे। वह गंगा यहाँ सूर्य की कन्या कालिंदी अर्थात यमुना जी से संयोग को प्राप्त होगी, और यहाँ ब्रह्मादि तुम सब देवता मेरे पास वास करो। यह तीर्थराज नाम से प्रसिद्ध होगा, और इस क्षेत्र में किया हुआ तावदन वृद्ध होम जप और पूजा आदि क्रियाएं अनंत फल देने वाली होंगी और मेरी समीपता प्रदान करने वाली होंगी। अनेक जन्मों के किए हुए ब्रह्म हत्या आदि पाप इस तीर्थ के दर्शन से तत्काल नाश को प्राप्त हो जाएंगे। जो धीर पुरुष मेरी सन्निध अर्थात मेरे समीप दे छोड़ेंगे तो फिर नहीं जन्म लेने वाले वे मनुष्य मेरे शरीर में प्रवेश करेंगे अर्थात मुक्ति पावेंगे। जो यहाँ अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध करेंगे उनके सब पितृगण मेरी स्वरूपता को प्राप्त होंगे। यह समय भी मनुष्यों को महापुण्य का फल देने वाला होगा, और मकर के सूर्य आने पर स्नान करने वाले पुरुष के पापों का नाश करेगा। माघ माह में मकर के सूर्य आने पर प्रातः काल स्नान करने वाले मनुष्यों के दर्शन से ही पाप ऐसे दूर जाएंगे जैसे सूर्य से अंधकार दूर हो जाता है। माघ में मकर के सूर्य आने पर स्नान करने वाले को मैं सलोक के समीप और सारोपे 3 प्रकार की मुक्ति क्रम से देता हूँ। हे मुनीश्वर, तुम सब मेरा वचन सुनो। सर्वव्यापी मैं बद्री वन में सदा रहता हूँ, और स्थानों में 100 वर्ष जप करने से जो फल प्राप्त होता है वह तुम्हें वहाँ एक दिन से सदा प्राप्त होगा। जो श्रेष्ठ उस स्थान का दर्शन करते हैं वे जीवन मुक्त और काशी उनमें पाप नहीं करता रहता। सूजी बोले, देवों के देव श्री भगवान देवताओं से ऐसा कहकर ब्रह्मा समेत वहीं अंतर्ध्यान हो गए, और इंद्र आदि सब देवता भी अपने अंशों से वहां स्थित होकर अंतर्ध्यान हो गए। जो उत्तम प्राणी शुद्ध चित्त हो इस कथा को सुनेगा या सुनावेगा वह तीर्थ राज का प्रयाग और बद्रीवन में जाने से जो फल मिलता है उसे पाएगा। और श्री बद्रीवन नारायण भगवान की जय हो। श्री बद्रीवन नारायण की जय हो।